देखो अभी बच्चे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ज्वाइन करो, लेकिन उससे क्या वैल्यू एडिशन आपको करनी है, मतलब क्या पर्पस है टेस्ट सीरीज का, वो आपको पता होना चाहिए। हम भी टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, आप वो भी कर सकते हो या कहीं से भी करो, पर आपको पर्पस पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज से आपको क्या सीखना है और किन किन पैरामीटर्स पे आप एनालाइज करोगे अपनी टेस्ट सीरीज को, क्या क्या उसमें आपको इशू आ सकते हैं और क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट, बच्चे कहते हैं ना मार्केट में आज ये वाली बुक आ गई, आज वो वाली मैगजीन आ गई, तो कंटेंट को सिलेक्ट कैसे करना है और न्यू कंटेंट को कैसे अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में ऐड करना है। यानी कि ये भी नहीं है कि आप हर बार नए नए कंटेंट पढ़ते जा रहे हो। तो कंटेंट मैनेजमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जब भी कोई आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करते हो तो उसमें आपको तीन चीजें करनी है। पहली बात तो एक शेड्यूल होना चाहिए उस टेस्ट सीरीज का प्रॉपर, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये पहला फायदा होता है जब भी कोई आप टेस्ट सीरीज करते हो कि आपका रिवीजन हो जाता है प्रॉपर। सेकंड फायदा क्या होता है आपका, कि आपका टेम्परामेंट सेट होता है एग्जाम के लिए, कि मान लो आप कितने राउंड में कर रहे हो, आप ऑप्शन सेलेक्ट कैसे कर रहे हो, एलिमिनेट कैसे कर रहे हो। तो एग्जाम का जो टेम्परामेंट है वो आपका सेट होता है थ्रू द टेस्ट सीरीज। और थर्ड बेनिफिट क्या होता है आपका टेस्ट सीरीज का, कि आपकी नॉलेज ऐड होती है। कई चीजें, अगर रेलिवेंट टेस्ट सीरीज है तो हमेशा वो, अगर 100 क्वेश्चन है तो 10-15 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जो रेगुलर सोर्स से नहीं होते, क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपके नॉलेज में ऐड करते हैं, आप अपने उन्हीं नोट्स में जो भी आपके उनमें ऐड कर लो थ्रू द सॉल्यूशन। तो तीन फायदे आपको ड्राइव कर रहे हैं, या तीन बेनिफिट्स हैं टेस्ट सीरीज के। रिवीजन होता है आपका, आपका टेम्परामेंट सेट होता है, और थर्ड इज द नॉलेज एनहेंसमेंट। अब जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज करते हो तो ये चीजें आपको देखना, ये इश्यूज आएंगे आपको, और ये उनके सॉल्यूशन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप टेस्ट करो तो आप उस क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, या उसको डिवाइड कर लो टेस्ट सीरीज को, कि अच्छा इस टेस्ट सीरीज में इतने क्वेश्चन ऐसे, मेरे को ये इशू आया, ये इशू आया, ये इशू आया। वो इशू मैंने आपको लिख दिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट में क्या करो, उसको इंप्रूव करो कि अच्छा इस बार मैंने ये वाला इंप्रूव किया, इस बार ये किया। तो क्या इशू आ सकते हैं, सबसे पहले इशू आ सकता है, मान लो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अननोन टेरिटरी से है, या अननोन आपने जो पढ़ा ही नहीं है कहीं पे। तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, या तो आपके सोर्स में कुछ कमी होगी या लैग कर रहा होगा, तो उसको वैल्यू एड करना है, ठीक है ना। वो सॉल्यूशन से भी कर सकते हो आप टेस्ट सीरीज के, या कोई पर्टिकुलर जो हमारे नोट्स या किसी के नोट्स से वैल्यू ऐड करो, ताकि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या अटेम्प्ट कर सको। ठीक है। तो अगर बच्चों के ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं कि जो उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ से क्वेश्चन आ गया, उनके नोट्स पे नहीं थे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है, वैल्यू एडिशन मटेरियल। तो अपने नोट्स को क्या करो, वैल्यू एडिशन करो उसके अंदर। दूसरी चीज देखो, कहीं ऐसे तो नहीं है आपने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट, पढ़ते वक्त गलत इंटरप्रेट कर लिया हो, है ना। तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन नोट रेड प्रॉपरली, आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा हो, या फिर आपने ओएमआर को ढंग से नहीं भरा हो। कई बार क्या होता है, एक दो हम ओएमआर ऊपर नीचे भर देते हैं, हाँ, अपने जो बबल्स होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत काम रहना है, ओएमआर फिल करते वक्त भी आपको काम रहना है एकदम, और क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी, ताकि आप क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो। ठीक है। तो ओएमआर के लिए क्या करना होता है, एक बार हम या तो अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट राउंड लगाया, उसमें 30-35 जो भी क्वेश्चन थे उनको फिल कर लिया, फिर एक एक क्वेश्चन अपना भरते गए साथ साथ। तो ओएमआर को ढंग से भरना है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है, दूसरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इसके लिए आपको काम रहना बहुत जरूरी है एग्जाम के अंदर, तभी आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे और उसका आंसर ढंग से दोगे। अगर ऐसी मिस्टेक आपकी हो रही है, आप नोट डाउन करो और नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव करो। तो इन पैरामीटर्स को जरूर लिख लिया करो टेस्ट सीरीज के बाद कि हमने क्या गलती की है। थर्ड गलती आप क्या कर सकते हो, यू आर नॉट एबल टू, या फिर ये मतलब इशू आ सकता है कि आपको आपने पढ़ा है पर एग्जाम में याद नहीं आ रही वो चीजें, सुना सुना लग रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन अच्छे से करना है, अपना अपना रिवाइज अच्छे से करो, रिवीजन प्लस में पढ़ते वक्त दिमाग में पैटर्न बनाओ, कुछ कोड्स बनाओ, लिंकेजेस बनाओ, जो हम रट्टा मार सीरीज में करवाते हैं अपने, है ना। तो उसके आपको क्या करना है, अपने दिमाग में पैटर्न्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, ये आपको टेस्ट करके ही रियलाइज होती है कि मेरी क्या कमी है, और उसको आप पढ़ते वक्त इंप्रूव करो, यही प्रोसेस होता है। देखो हमेशा मेरा मानना है कि प्रोसेस पे आप ध्यान रखो, रिजल्ट विल फॉलो। प्रोसेस अच्छे से करो, बहुत मेटिकुलसली करो। जब भी आप टेस्ट सीरीज में कोई गलती कर रहे हो उसको ठीक करो, और नेक्स्ट टेस्ट में फिर बेटर परफॉर्म करो। कोई इशू आ रहा है मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन, अगर आपको क्या हो रहा है, ऑप्शंस है, उनमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करने में या उसको एलिमिनेट करने में कंफ्यूजन हो रही है, आप राइट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको पता है सब कुछ, तो ये टेम्परामेंट का पार्ट है। इसके लिए आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज या टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या दिया है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अगर जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार इसमें ऐसे सेलेक्ट करना था या इसमें ऐसे एलिमिनेट करना था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। देखो इधर मैंने आपको इश्यूज दे रखे हैं कि ये इशू आ सकते हैं आपको टेस्ट पढ़ते वक्त, करते वक्त, और ये इधर मैंने इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं कैसे आप उनको इंप्रूव कर सकते हो। जो अगली प्रॉब्लम आ सकती है दैट इज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट।
अगर आपकी 50 क्वेश्चंस का पेपर है तो 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो रहा, या 100 क्वेश्चंस का पेपर है तो 2 घंटे में नहीं हो रहा, तो टाइम मैनेजमेंट आपका हो नहीं पा रहा है। या आप जितने आप सोच रहे कि 1 राउंड लगाना है, 2 राउंड लगाना है, वो आप ढंग से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। उसके लिए भी आपको नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा लगाने चाहिए, ताकि आपका जो टेम्परामेंट है एग्जाम का वो सेट हो जाए। तो इसके लिए प्रैक्टिस मोर एमसीक्यूज एंड टेस्ट। लास्ट दिक्कत क्या आ सकती है, आपने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा पर उसको ज्यादा ओवर थिंक कर लिया या मिस इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, या आपके इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में खासकर ही होती है चीजें, और इकोनॉमिक्स इनमें कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया जो आपको आइडिया नहीं था उस चीज का, तो उसमें क्या होगा, मान लो बेसिक आपने पढ़ रखा है, उसके ऊपर एप्लीकेशन ऐसी पूछ ली जो आप उसको आइडिया नहीं लगा पा रहे, तो इसमें आपको क्या करना है, जो बिल्कुल कोर है उसका, जैसे मान लो सुनामी है ना, तो सुनामी आ रहा है तो एक ऐसे पूछ ले, एक शिप क्या डीप वाटर के अंदर है और एक कोस्ट के पास है, तो किसको ज्यादा डैमेज होगा, तो आपको बिल्कुल कोर पे समझना है कि भाई सुनामी जैसे भी सी के कोस्ट के पास आती है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो कोस्ट वाले के पास क्या होगा, डैमेज ज्यादा होगा, यानी कि जो बिल्कुल कोर पे जाओ उसके, ऐसे इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो, अगर जब भी कोई एप्लीकेशन पूछ रहा है तो उसका कोर क्या था कॉन्सेप्ट का, उस पे जाओ और फिर उसको अप्लाई कर दो, तो उससे आपका वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जब भी क्वेश्चन आता है, जब आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो क्वेश्चन को या फिर अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू फोकस ऑन द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के कोर पे जाओगे तो वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंदर हमें क्या इशू आ सकते हैं और उनको कैसे रिजोल्व करना है, ठीक है। एक इशू और जो बच्चों को आता है, दैट इज अबाउट द कंटेंट, कि कंटेंट हर बार मार्केट में कुछ हर दिन कोई या इंटरनेट पे नई वीडियो आती है, नई पीडीएफ आती है, तो कैसे अपने आप को कंटेंट सिलेक्शन में ध्यान रखें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड सोर्सेज या जो भी आपके नोट्स है, पहले आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, प्रोवाइडेड वो रेलिवेंट हो, तो ठीक है। तो नोट्स ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड बुक, सबसे पहले आप इसको पढ़ो, फिर जब भी कुछ मान लो नई चीज आती है उसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो आपको सेकंड चीज पढ़नी है वो है गवर्नमेंट के सोर्सेज, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे मिनिस्ट्रीज का ईयर एंड रिव्यू हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे इंडिया ईयर बुक हो, चाहे बजट हो। पहले तो आपको ये करना है, कोर सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स का अपना जो आपने पढ़ रहा है वो करने हैं, आपके नोट्स रेफर करने हैं, फिर जो गवर्नमेंट के सोर्सेज है वो पढ़ना चाहिए आपको। इनकी भले ही आप कईयों की समरी पढ़ सकते हो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ लो, है ना, तो इनमें से मेन पॉइंट्स आपको निकले, ये सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए। फिर जो भी आपके रंगीन नोट्स या जो भी वैरायटी ऑफ नोट्स आ रहे हैं मार्केट में उनको पिक करो। देखो हम भी ऐसे ही करते थे, 70-80% हम कवर यहाँ से कर लेते हैं हमारी चीजें जब भी पेपर निकालते थे हम, ठीक है। तो उसमें फिर कुछ चीज वैल्यू ऐड करनी होती है, तो उसमें आप करो, किसी नोट्स को उठाओ जो आपको लग रहा है ये अच्छा है, रेलिवेंट है, उसमें से आप फ्लिप करो। मोस्टली चीजें आपके नोट्स में होंगी, लेकिन जो 20-30% चीजें बच जाती है बस उन्हीं को अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो ये होता है न्यू स्टडी मटेरियल के लिए आपको करना है, गो थ्रू इट एंड ऐड इन द नोट्स। पहले डायरेक्ट नए नोट्स मत पढ़ो, फिर एक कोई नया नोट्स आएगा फिर उसको पढ़ोगे, ऐसे तो आप कोई सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अपने नोट्स पे स्टिक रहो, प्रोवाइड दिया वो रेलिवेंट हो, और 10-20 या 30% कुछ ऐड होता है तो उसी में ऐड कर लो। ये एक तरीका होता है आपका वैल्यू एडिशन करने का, कंटेंट को सिलेक्ट करने का। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, प्री के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। प्री क्लियर करने के लिए हम आपके लिए 2 कोर्स लेके आए, एक तुम्हारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें आपकी क्लासेस होगी, जिसमें हम आपके रिवीजन पे फोकस करेंगे आधा घंटा, अगर 2 घंटे क्लास होगी, और 1.5 घंटा हम आपकी क्लास फोकस करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। तो 2 घंटे आपके क्रैश कोर्स चलेगा, और और आपका अपने क्रैश कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी प्लान कर रखी है, तो आप टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।